अस्पताल में सोमवार की रात दूसरे फ्लोर पर आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आईसीयू के अलावा वहां वार्ड में कुछ मरीज भी थे। उन मरीजों के साथ साथ अस्पताल में दूसरे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि जिस वक्त आग लगी तब स्थिति भयानक थी। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में मौजूद है और इस वक्त की अगर हम बात की स्थिति अभी काफी समान है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल रात 9:30 बजे इसी अस्पताल के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। और बताया जा रहा है कि जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में जो आईसीयू है और उसके अलावा वहां पर जो फीमेल मेडिसिन वार्ड था, वहां पर अचानक से जो आग लगने की खबर आई और धीरे धीरे धुआं बढ़ने लगा। और धुआं बढ़ने के बाद जो स्थिति वो असामान्य होने लगी और जिसके बाद फिर आनन फानन में जो अस्पताल में जो सुरक्षाकर्मी थे, जो वहां पे जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इसके तो फौरन ही बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। जिसके बाद फिर पुलिस और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया करीब 200 के करीब उस वक्त ये पूरे अस्पताल में जो मरीज हैं वो जो संख्या बताई जा रही है वो करीब मौजूद थे और आनन फानन में उनको यहाँ से निकालने का काम शुरू किया। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कुछ ही समय बाद यहाँ पहुंच गए थे और काफी देर तक वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी रही। लखनऊ के कई अलग अलग अस्पतालों में यहाँ पे जो मरीज थे उनको वहां शिफ्ट किया गया। बलरामपुर सिविल अस्पताल, लोहिया अस्पताल में भी बताया जा रहा है कि वहां एडमिट किया गया। कई मरीज ऐसे थे जिनको बाहर परिसर में ही उनको यहां पर लिटाया गया। हालांकि उसके बाद फिर उनको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने का काम किया गया। काफी देर तक ये गहमा-गहमी चलती रही और जिस तरीके से पूरी आग लगी, आग को बुझाने में भी काफी वक्त लगा। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की जो संभावना जताई जा रही, शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी आग लगी थी। फिलहाल इस वक्त लखनऊ का जो लोक बंधु अस्पताल है यहाँ पर पूरी तौर पर शांति है। हालांकि औपचारिक रूप से ओपीडी चलाई गई थी, यानी कुछ मरीज आए थे, लेकिन हालांकि जो स्थिति पूरी असामान्य हो गई उसको सामान्य करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त जहां लोग रहते थे यानी मरीज रहते थे, डॉक्टर्स रहते थे, इस वक्त यहाँ पर पूरी तौर पे सन्नाटा नजर आ रहा है। अभी सामान्य करने का काम किया जा रहा है। जो मरीज थे उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर उनका बेहतर इलाज हो। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौजूद थे, लेकिन फिलहाल अभी अस्पताल में चीज़ों को सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगेगा, जिसको लेकर लगातार मीटिंग्स वगैरह की जा रही है। वहीं आग लगने की वजह को भी खोजा जा रहा है कि आखिर आग लगने की आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति है वो बिगड़ गई। सभी रविंदर के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। लोक बंधु अस्पताल की डायरेक्टर संगीत गुप्ता जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से आग लगी है उसको नियंत्रण करने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? उसको नियंत्रण करने के लिए वैसे तो आग पर सारा नियंत्रण रात में ही कर लिया गया था। समस्त स्टाफ, प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आ गए थे। विद इन 30 to 40 मिनट्स हमने सब कंट्रोल करके सारे जितने भी पेशेंट्स थे हमारे पास सभी को हमने इवैक्यूएट करा दिया था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया था इलाज के लिए। स्थिति कुछ चिंताजनक बनी हुई थी, उसको कैसे सामान्य किया गया? जितने भी पेशेंट्स थे सभी को सुपरविजन के अंदर एम्बुलेंस के द्वारा ही भेजा गया था। कुछ वजह निकल कर आई क्या कुछ ऐसा? अभी इसके बारे में डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी लोग आ गए, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच कराई जाएगी। क्या लगता है इसमें कुछ लापरवाही जैसी चीज़ अगर पाई जाती है तो उस पर कुछ कार्रवाई? लापरवाही जैसा अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, पर अगर कुछ लगेगा तो जरूर ही कार्रवाई की जाएगी। जो पूरी घटना हुई थी उस घटना के बाद फिर किसी स्थिति को संभाल किया गया? तो बहुत सारे मरीज थे यहाँ पर, उनको कैसे शिफ्ट किया गया? उनको प्रशासन की मदद से, एम्बुलेंस की मदद से उनको शिफ्ट किया गया। कुछ गंभीर है किसी की स्थिति? अभी तक जो स्थिति है सभी मरीज हमारे स्थिर हैं। आने वाले समय में स्थितियाँ कैसे सामान्य हो जाएंगी लोक बंधु अस्पताल को लेकर? हमने अपनी ओपीडी सामान्य रूप से आज से ही चला दी है। साथ में इमरजेंसी सर्विसेज भी हम जितनी हम दे पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी जैसे ही हमें सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से सारा मिल जाएगा तो हम अपनी ओपीडी इंडोर सर्विसेज भी शुरू कर देंगे। तमाम मरीज जहाँ पे एडमिट थे उनके तीमारदार भी परेशान होंगे, उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो किस तरीके से लोग परेशान होंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस संकट की स्थिति में हम सभी का साथ दें और जैसे ही स्थिति सामान्य होंगी हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। संगीत गुप्ता जी हैं और निश्चित तौर पर कई साफ तौर पर कहना है कि जो आग लगने की घटना थी उसकी भी जांच कराई जाएगी। उसके साथ ही जो भी हम मरीज थे उनको व्यवस्थित ढंग से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और वहीं तीमारदारों से ये भी उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी जो मरीज हैं उनको फिलहाल अस्पतालों में एडमिट करके वहाँ उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है और जल्द ही लोक बंधु अस्पताल की स्थिति सामान्य हो, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। रविंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में कल आग लगने की घटना हो गई और जिसमें तमाम सारे जो मरीज थे उनको आनन फानन में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। क्या कुछ स्थिति थी और अभी स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना है जो अस्पताल प्रशासन अजय शंकर त्रिपाठी जी वहाँ मौजूद है? सर, किस तरह की स्थिति थी और उसको कैसे आपने ठीक किया? देखिए, कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई 9:30 बजे क्लो में। जो धुआं दिखा हमारे स्मोक
अलार्म से हमारे पता चला, हमारे स्टाफ वहाँ गए और जो फायर उसमें फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्सटिंग्विशर हैं, हाइड्रेंट है, इससे आग बुझाने की कोशिश किया उन्होंने। और जब धुआं ज़्यादा बढ़ने लगा, आग तो बुझ गई लेकिन धुआं उससे जब ज़्यादा होने लगा, उसके बाद से इवैक्यूएट किया गया सारे मरीजों को। तो लगभग 200 से ऊपर मरीजों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किए। विभिन्न अस्पतालों में उनको यहाँ से एम्बुलेंस बुला के, करीब 2 दर्जन तक एम्बुलेंस हम लोगों ने बुलाया था। सबको विभिन्न अस्पताल जैसे सिविल, बलरामपुर, लोहिया, KGMU, झलकारी बाई, अवंती बाई, जो महिलाएं थीं, सबको अलग अलग जगहों पे रिफ़र किया गया और वहाँ पे फॉलो किया गया कि वो लोग एडमिट हो जाएं, सभी लोगों से कोऑर्डिनेशन करके। इसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फायर ब्रिगेड ने आए होंगे फायर ब्रिगेड? करीब आ गए थे, 15-20 मिनट में आ गए थे। 15-20 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और वो उन्होंने फिर अंदर जाके सबको, धुएं को और सबको कंट्रोल किया। हमें लगता है 1-1.5 घंटे में सारी चीज़ें नियंत्रण में आ गई थी। लोक बंधु अस्पताल में जो कुछ हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देर रात कल लगी आग के बाद चीजों को बहुत जल्दी संभाला गया। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में बीती रात जब 9:30 बजे के करीब जब आग लगी, उस वक्त अफरा तफरी मच गई। जो भी मरीज थे वहाँ में उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए। कुछ मरीज लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहाँ पर उनको इलाज हो रहा है। ये एक बुजुर्ग है जो वहाँ पर एडमिट थे, इनका इलाज हो रहा था और अचानक से इस आग लगने की घटना के बाद उनको भी वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। अभी लखनऊ के सिविल अस्पताल में एडमिट है, उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे, बात करेंगे क्या कुछ स्थिति थी और इनको भी क्या कुछ हुआ था। इनको हार्ट अटैक पहले हुआ था, उसके बाद शुगर लो हो रहा था। तो वहीं लोक बंधु में आज करीब 8 दिन पहले एडमिट कराया गया था। तो अचानक वहाँ पे धुआं उठना शुरू हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे। तो ये हुआ कि दरवाजे बंद कर लीजिए, बाहर के का धुआं अंदर ना आवे। लेकिन उससे जब काम नहीं चला तो फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ पे आए और खिड़की वगैरह तोड़ के इनको किसी तरह से निकाला। और स्थिति क्या थी वहाँ पर? और भी मरीज भर्ती थे, तो उस समय क्या स्थिति देखी आपने? ये भागा भागी मचा था, एकदम से अंधेरा शुरू हो गया, धुआं था, कोई सांस नहीं ले पा रहा था, चीख पुकार मचा था। ये कि किसी तरह से कोई हेल्प करने के लिए आए। कुछ लोग जो चल सकते थे किसी के सहारे से वो खुद ही गए, जो नहीं चल सकते थे उनको फायर ब्रिगेड और अस्पताल वालों ने स्ट्रेचर के सहारे से बाहर निकाला। मतलब जो सहायता थी वो समय से उपलब्ध हो गई थी? हाँ, सब 15 मिनट में सब उपलब्ध हो गया था। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे पता चला वैसे व्यवस्थाएं उपलब्ध। आप लोग शिफ्टिंग का काम कितनी देर बाद शुरू हुआ, जब जो भी मरीज थे वहाँ पर उनको बाहर ले जाया गया? ये करीब आधा घंटा लगा इस प्रक्रिया में। बाहर हम लोग वेट करते रहे, उसके बाद फिर जैसे एम्बुलेंस मिलती गई वैसे वैसे अस्पताल शिफ्ट होते गए। जो वहाँ पे जो तीमारदार थे मरीजों के साथ में, उनको भी वहाँ पे कुछ मदद मिल पा रही थी उस वक्त? हाँ, मदद हो रही थी। ये है कि जैसे बहुत सारी सामान लोगों के साथ थी, कोई मशीन थी शुगर चेक करने की, कोई BP चेक करने की, तो वो वहीं छूट गई। ये हुआ कि आप लोग पहले जैसे जैसे साधन मिल रहा वैसे जाइए, फिर सामान बाद में मिलेगा। कुल मिला के स्थितियाँ बाद में सामान्य हो गई? हाँ, जल्दी सामान हो गई थी, बहुत कोऑपरेट किया अस्पताल वालों ने। बिल्कुल, अस्पताल वालों की तरफ से पूरा कोऑपरेट किया गया और तमाम ऐसे मरीज थे जो वहाँ पर अपना इलाज करा रहे थे और अचानक से जब आग लगने की घटना हुई उसके बाद से उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। फिलहाल यहाँ पर इनकी देखरेख हो रही है, यहाँ पर इनका इलाज हो रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद की जा रही थी, कुछ उम्मीद से भी ज़्यादा हटके बेहतर काम किया गया है और शायद यही वजह है कि ज़्यादा मरीजों को समय रहते अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हैं वो अभी फिलहाल इलाज उनका हो रहा है, लेकिन स्थिति है वो सामान्य है। तो वीरेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया।